दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात करना है। इसके बाद हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुणित LCM के बराबर होता है। तो चलिए करते हैं। इसमें पहला है 26 व 91। तो पहले हम 26 को तोड़ लेते हैं। देखिए 26 को तोड़ते हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। तो 2 गुणित कितना हो गया 13। ऐसे हम 91 को भी तोड़ लेते हैं। तो 91 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का दे के देखते हैं, है ना। तो 7 एकम 7, बच गया कितना 2, 7 3 21, 13 एकम 13। तो 91 बराबर कितना आ गया 7 गुणित 13। अब हमें क्या निकालना, HCF और LCM। तो HCF क्या है 26 और 91 का। तो HCF निकालते हैं तो हमें मालूम है क्या है, जोड़ा बनना चाहिए। तो किसका जोड़ा बन रहा है, सिर्फ 13 का। और LCM 26 और 91 का। तो देखिए 2 गुणित 7 गुणित 13, 13 का जोड़ा बन रहा, तो एक ही बार हम लिखेंगे उसको। अब गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 गुणित 13। अब गुणा कर लेते हैं, 14 गुणित 13, 3 चौके 12 के 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1। तो 2 4 और 4 8 1। तो हमारा LCM कितना आया 182। अब हमने HCF भी निकाल लिए और LCM भी ज्ञात कर लिए, लेकिन हमें जांच करके बताना कि हमने जो HCF और जो LCM निकाला वो सही है या नहीं। तो जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या सूत्र दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब A गुणित B बराबर होता है HCF गुणित LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी दी है आपको, 26 और 91 बराबर HCF किसका किसका निकाले, 26 और 91 का, गुणित LCM 26 और 91। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, अभी नहीं करते हम, अभी बाद में करेंगे। HCF कितना निकाले हमने 13 गुणित LCM 182। अब हम गुणा करते हैं ना। तो 26 गुणित 91, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 9 चक्के 54 की 4 हासिल का 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6 4 और 6, 3 की 3, 2 की 2। तो कितना आया 2366। हमारा दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया 2366। मतलब हमने 26 और 91 का गुणा किए तो कितना आया 2366। अब हमने जो HCF और LCM निकाला, क्या उनका गुणनफल इसके बराबर है, देखते हैं। 13 गुणित 182, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 8 तेरी 24 की 4 हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10, कटपेट 3 एकम 3, 1 एकम 6 6 3 2। तो कितना है 2366। मतलब हमने जो HCF और जो LCM निकाला था वो हमारा सही है। तो इस तरह से हमें पेपर में करना है। अब हम इसी प्रश्न का दूसरा करते हैं। तो दूसरा कितना है 510 व 92। तो सॉल्व। तो तोड़ते हैं 510 को, दो का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 5 6 10, बच गया 1, 2 5 6 10। अब 3 का भाग जाता है कि नहीं देखते हैं, 3 8 24, बच गया 1, 3 5 6 15, 5 का 2 डायरेक्ट, 5 एकम 5, बच गया 3, 5 7 35, 17 एकम 17। तो कितना आ गया 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। 510 बराबर कितना है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब
92 को तोड़ दें, 92 को तोड़ लो, 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8 बज गए, 1 2 छींक 12, फिर 2 का, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 का, तो कितना है 2 गुणित 23। अब क्या निकालना, HCF किसका किसका, 510 और 92, जिसका जोड़ा बने तो किसका जोड़ा बना, सिर्फ 2 का। अब क्या निकालना, LCM किसका, 510 और 92 का क्या आएगा, 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 ये वाला, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 17, फिर ये 23। LCM बराबर आया है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब 17 गुणित 23 कर लेते हैं ना, 17 गुणित 23, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 5 4 9 3 की 3, तो कितना आया 391। अब यहाँ पे 6 एकम 6, 9 6 के 54 की 4 हासिल का 5, 6 3 18 और 5 23, गुणित कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा, तो 23,460। हमारा LCM कितना आया, 23,460। हमने LCM निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम यही सूत्र को देखेंगे। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92, तो उन्हीं का HCF 510 और 92, 510 और 92, ये दूसरे का यहाँ से है ना। अब 510 गुणित 92 कर लो, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 शून्य 0, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 0 2 9 5 और 1 6 4, तो कितना आ गया 46,920। अब हमें क्या निकालना है, HCF हमने कितना निकाला है 2, और LCM कितना निकाला 23,460। गुणा कर दो, 2 शून्य 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 46,920 बराबर कितना आया 46,920। इस तरह से ये दूसरा का दूसरा था। HCF आया 2, LCM आया 23,460 और जांच करने पर भी हमारा आया 46,920। इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक दूसरे के 2 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब इसी का तीसरा करते हैं। तीसरा कितना है, 336 व 54 को निकालना है। 336 व 54 सॉल्व। अब सबसे पहले 336 बराबर तोड़ते हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 बच गए 1, 2 ही छींक 12 बच गया 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का जाएगा 8 दूनी 16, 2 चौके 8, फिर 2 का
दो चौके 8, दो दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 का 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणित 3 गुणित 7, तो 336 बराबर कितना आया? 2 गुणित 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 3 गुणित 7। अब 54 को तोड़ते हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, बच गया 1 2 सत्ते 14, 3 का 3 नाम 27, 3 तर का 9, 3 एकम 3। तो 54 बराबर क्या आया? 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो अब क्या निकालना है? HCF किसका किसका? 336 और 54 का। HCF निकालने के लिए हम तो सीख ही गए होंगे क्या, कि जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसी को लिखना। तो 2 का एक जोड़ा बना, फिर 3 का एक जोड़ा बना, तो कितना आ गया? 3। तो 2 तिया कितने हो गए? 6। बाकी का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए हमने छोड़ दिए। अब हमें क्या निकालना? LCM 336 54। तो जिस संख्या का जोड़ा बनेगा उसको एक बार लिखना है। तो देखो 2 का एक जोड़ा, फिर 3 का एक जोड़ा, अब जो बचा 2 बचा, फिर ये 2 बचा, फिर ये 2 बचा, फिर ये 3 बचा, फिर ये 3 और फिर ये 7। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 तेरी 21, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। अब गुणा कर लो, 24 गुणित 126, 6 चौके 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 8 4 12 की 2 हासिल का 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 3। तो कितना आएगा? 3024 हमारा LCM आया 336 और 54 का। अब हमें क्या करना है? इसकी जांच करना, भाई हमने जो निकाला वो सही है या नहीं। तो देखिए जांच, अब मैं शॉर्ट में सूत्र लिख देता हूँ। A गुणित B बराबर होता HCF AB गुणित LCM AB। A और B कितने हैं हमारे पास? 336 और 54 बराबर HCF किसका किसका? 336 54 का गुणित LCM 336 54 का। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, अभी रुकते हैं, अभी नहीं करते हैं ना। तो HCF कितना निकाले? 6 गुणित 3024। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 336 गुणित 54, 6 चौके 24 की 4 हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 हासिल का 1, 3 पचे 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 की हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, 1 1। तो कितना आएगा हमारा? 18,144। दो संख्याओं को गुणा करने पर ये हमारा आया 18,144। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को गुणा, 6 चौके 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल का 1, 6 शून्य 1 की 1, 6 3 18। तो हमारा जांच करने पर 18,144 बराबर 18,144 है। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 2 के तीनों प्रश्नों को सॉल्व किए। थोड़ी वीडियो लंबा है, 1 शॉट है ये पूरा। आपको एक बार जो चालू करो और अच्छे से देख लोगे तो आपको पूरा मैथ समझ में जाएगा। तो अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व। तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसमें पहला है 12, 15 व 21 का, दूसरा इसमें है 17, 23 व 29 का, और तीसरा इसमें है 8, 9 व 25। हमें इनके आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो देखिए सॉल्व, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5, 5 तिया 15। फिर 21 को 3 गुणित 7, 7 तिरी 21। अब HCF 12, 15 और 21 का क्या आएगा, जिसका जोड़ा बने। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, तो 2 नहीं आएगा, सिर्फ किसका आएगा, किसका जोड़ा बन रहा, सिर्फ यहाँ पे 3 का। तो हमारा HCF 12, 15 और 21 का कितना आया, 3। अब LCM निकालना है, LCM 12, 15 और 21 का। LCM में किसका जोड़ा बन रहा, 3 का, तो 3 एक बार, फिर यहाँ बचा 2, फिर 2, फिर 5 और ये 7, ये 5 और ये 7, 2 पंछे 10, 2 तिया 6 और ये बचा 7। अब 6 7 कितने होते हैं, 42। तो और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 420। 6 7 42, 42 एकम 42, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 420। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक तीसरे के पहले को सॉल्व किया। अब इसी प्रकार दूसरा क्या है, 17, 23 और 29 सॉल्व। 17 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 गुणित 17, 23 1 गुणित 23, फिर 29, तो 1 गुणित 29। क्या निकालना, HCF 17, 23, 29। तो किसका जोड़ा बन रहा, सिर्फ 1 का। HCF कितना आ गया, 1 आ गया। अब LCM 17, 23, 29 बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुणित 23 गुणित 29। अब गुणा कर लेते हैं, 17 गुणित 23, 7 21 की 1 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 7 14 4 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 5 4 9 3 की 3। अब कितने का गुणा करते हैं, 29 का। 9 एकम 9, 9 नम्मा 81 के 1 हासिल का 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने होगा, 30, 35 है ना, 35 कटपेट। 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 3 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11। तो कितना आ गया, 11,339। हमारा LCM कितना आ गया, 11,339। तो इस तरह से हमने LCM निकाला 11,339, किसका किसका, 17 और 23 का। तीसरा बचा इसमें, तीसरा क्या है, 8, 9 व 25 का सॉल्व। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 को 3 गुणित 3 और 25 को 5 गुणित 5। तो HCF 8, 9 और 25 का क्या आएगा, देखो किसी का जोड़ा नहीं बन रहा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1। LCM 8, 9 और 25 का क्या आएगा, 8 गुणित 9 गुणित 25। इन संख्याओं को लिखो या इन्हीं का आपस में गुणा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। 9 8 कितने होते हैं, 72 गुणित 25। गुणा कर लेते हैं, 72 गुणित 25, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 7 पाना 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, 1 1। तो हमारा LCM कितना आ गया, 1800। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 3 के तीनों प्रश्नों को सॉल्व किए। ये भी पेपर में आते हैं तो इसलिए ये भी मोस्ट IMP हैं। इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.1 से 1 2 3 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब हम करते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है
कि HCF 306 और 657 हमें 9 दिया है, हमें LCM की गणना करना है। तो सॉल्व दिया है, क्या दिया है, HCF किसका 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो LCM 306 657 क्या करना है, ज्ञात। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या होता है, A गुणित B बराबर होता है HCF AB गुणित LCM AB। A का मान कितना है 306 गुणित B का मान कितना है 657 बराबर HCF 306 657 गुणित LCM 306 657। अब 306 गुणित 657 बराबर HCF कितना दिया 9 गुणित LCM 306 657। अब कोई भी चीज़ गुणन होती है तो सीधे सीधे वो कायम जाती है भाग में। तो क्या हो जाएगा 306 गुणित 657 बटे कितना हो गया 9 बराबर हो जाएगा LCM 306 657। 3 का भाग 3 तेरह का 9, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6। 3 का भाग इसमें जाता तक नहीं देखते, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3 बच गया 2, 3 नाम 27 चला गया। तो 102 गुणित 219 बराबर LCM 306 और 657। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो करते हैं 102 गुणित 219, 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1, 9 शून्य 0 1 की 1, 9 एकम 9, 2 एकम 2 0 1, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 2 एकम 2, 8 2 और 1 3, 9 और 4 13 की 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 की 2। तो कितना आया, दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 22,338 हमारा LCM आया। किसका 306 और 657। तो इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करना था। इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व किए। अब 5वां प्रश्न रह गया है, इसके बाद 6वां। 5वें प्रश्न के साथ हम उदाहरण 1 को भी सॉल्व कर लेंगे।